हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के इंग्लिश के लेसन नंबर 11 को। इस लेसन का नाम है बच्चों लोहड़ी। तो इस लेसन को हम अच्छे से पहले ही समझ चुके हैं। अब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बच्चों, इस लेसन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है लिसन एंड रिपीट। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन्हें पढ़ना है और दोहराना है। जैसा कि मैं इन्हें आपको पढ़कर बताऊंगा, इसी तरीके से आपको भी इसे रिपीट करना है। जैसे फर्स्ट है ये माइन, सेकेंड है साइन। ठीक, ये है पाइन, फाइन, माइल, पाइल, लैंड, बेंड, नाव, वाव, वुड, हुड। इस तरीके से हमने ये देखा बच्चों। एक्चुअली में ये जो राइमिंग वर्ड्स के पेयर हैं, ठीक है, दो दो राइमिंग वर्ड्स दिए हैं जैसे माइन और साइन। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स हमें पता ही है, ऐसे वर्ड जिनकी साउंड सेम होती है और मीन डिफरेंट होता है, उन वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन का बी नंबर वाला पार्ट है वो है लिसन टू द टीचर एज सी ही रीड्स द पोएम एंड फिल इन द गैप्स। तो हमें उस पोएम को अपने टीचर से सुनना है और यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए हैं, उन पोएम की लाइन के हिसाब से हमें इन्हें फिल करना है। तो पोएम की लाइन में बच्चों यहाँ पर दिया है डैश इन द साउथ, तो यहाँ पर आ जाएगा डाउन इन द साउथ। ठीक है, नेक्स्ट है द डेज आर डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइन। ठीक, ये आ जाएगा व्हेन डैश कम्स टैक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा जनवरी अराउंड। ठीक, बट अप इन द, तो ये इस जगह पर आ जाएगा नॉर्थ। ठीक, एंड इन द हिल्स एंड फोर्थ, हाँ, जनवरीज डैश टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा लोहरी टाइम। तो हमने इस पोएम को पढ़ा था उस टाइम पे, इसकी लाइंस पे अगर ध्यान दिया होगा तो बड़े आराम से ये फिलअप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उन लाइंस के कुछ वर्ड्स को हटाकर हमें ये फिलअप बनाकर दिए हैं। ठीक है, तो वहां पर हम पोएम को अच्छे से देखेंगे तो ये फिलअप्स आराम से कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों जो सी नंबर का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है लिसन टू द पोएम केयरफुली एंड राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके राइम वर्ड्स लिखना है पोएम में से। ठीक है, तो राइम वर्ड्स हमें पता है बच्चों, साउंड सेम और मीन डिफरेंट। तो जैसे ये पाइन है, पाइन का हो जाएगा फाइन। ठीक, ब्लेम, ब्लेम का हो जाएगा फ्लेम, लेटर, लेटर का हो जाएगा बेटर। ठीक, फाइल का हो जाएगा फाइल, कट्स का नट्स और टर्न का बर्न। इस तरीके से हम इन राइमिंग वर्ड्स को कर लेंगे। ठीक, पोएम में से ही हमने अगर अच्छे से पोएम सुनी होगी तो वहां पर हमें राइम वर्ड्स आराम से देखने को मिल जाते हैं बच्चों। अब बच्चों जो इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कंप्रिहेंशन। तो यहाँ पर ए वाला पार्ट दिया है हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके हमें आंसर देना है। तो देख लेते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। अब बच्चों जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द पोएम अबाउट। ये पोएम किसके बारे में है? तो जैसा कि हमें पता है बच्चों, ये जो पोएम थी वो लोहरी फेस्टिवल के बारे में थी, यानी लोहरी त्योहार के बारे में थी, जो कि पंजाब में विशेषकर मनाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द पोएम इज अबाउट द फेस्टिवल ऑफ लोहरी। ठीक है, तो ये लोहरी फेस्टिवल के बारे में पोएम थी। ठीक, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हाउ आर द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी। तो जनवरी के दौरान साउथ में कैसे दिन होते हैं? तो हमें पता है बच्चों, जनवरी के दौरान मतलब जनवरी महीने में साउथ में सुहावने दिन होते हैं। सुहावने को हमने क्या कहा? फाइन। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी आर वेरी फाइन। जो जनवरी के टाइम पर साउथ में सुहावने दिन होते हैं। थर्ड है व्हाई डू पीपल कलेक्ट ट्विग्स एंड लीव्स। और लोग हैं वो पेड़ों की पत्तियां और टहनियां क्यों इकट्ठी करते हैं? तो लोग बच्चों लोहड़ी त्योहार को मनाने के लिए पेड़ों की पत्तियां और लीव्स यानी टहनियां, ठीक है, इकट्ठी करते हैं। तो ये इसका आंसर हम लिखेंगे पीपल कलेक्ट ट्विग्स एंड लीव्स टू बर्न देम। उन्हें जलाने के लिए इकट्ठी करते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ये है व्हाट गोज फ्रॉम हैंड टू हैंड। क्या चीज है जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है? तो नट्स यानी मेवे और स्वीट्स यानी मिठाइयाँ एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती हैं। जब लोहड़ी का त्योहार मनता है तो एक आग जला लेते हैं लोग बीच में, उसके चारों तरफ डांस वगैरह करते हैं, और प्लस जो मिठाइयाँ हैं, मेवे हैं इत्यादि, ये सारी चीजें एक हाथ से दूसरे हाथ में देते हैं, मतलब सभी मिलजुल कर बांटकर उन चीजों को खाते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे नट्स एंड स्वीट मीट्स पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। ठीक है, मेवे और मिठाइयाँ एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है ये है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट। तो पोइट के अनुसार यानी कवि के अनुसार एनवायरमेंट के लिए क्या अच्छा नहीं है? तो कवि के अनुसार बच्चों एनवायरमेंट के लिए जो लोहड़ी के लिए जो आग जलाई जाती है
लकड़ियां जलाई जाती हैं वो अच्छी नहीं है, क्योंकि उससे क्या है, प्रदूषण फैलता है, इसलिए वो पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए कभी बोलते हैं कि लोहड़ी के दिन हमें लकड़ियां नहीं जलाना चाहिए, इस दिन हमें अपने अंदर की बुराइयों को जला देना चाहिए। ठीक, लेकिन इसका आंसर आप लिखेंगे बर्निंग द वुड अ लॉट इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट। लकड़ियों का जलाना इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। द एयर गेट्स पॉल्यूटेड फ्रॉम स्मोक कॉज्ड बाय बर्निंग द वुड। तो जो हवा है वो पॉल्यूटेड हो जाती है, यानी प्रदूषित हो जाती है, किसके कारण? जो लकड़ियां जलती हैं उससे उठने वाले धुएं के कारण वो हवा प्रदूषित हो जाती है। सिक्स्थ है बच्चों, ये है हाउ कैन लोहड़ी बी सेलिब्रेट इन द बेटर वे। हम और बेहतर तरीके से लोहड़ी को कैसे मना सकते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोहड़ी के दिन हम लकड़ियों को ना जलाते हुए अपने अंदर की बुराई को जलाकर उसे और बेहतर तरीके से मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे लोहड़ी कैन बी सेलिब्रेटेड बाय बर्निंग आवर हार्ट इन ए बेटर वे। मतलब अंदर की बुराइयों को जलाकर उसे और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं लोहड़ी को। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 यानी कंप्रीहेंशन का जो बी वाला पार्ट है वो है रीड द लाइंस ऑफ द पोएम गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर कुछ पोएम की लाइंस दी हैं और उसमें 2 ऑप्शंस दिए हैं, तो हमें उस पर टिक करना है जो पोएम के अकॉर्डिंग सही है, जैसा कि हमने पोएम में पढ़ा था। ठीक, तो फर्स्ट है बच्चों डाउन इन द नॉर्थ और साउथ। तो डाउन इन द साउथ था बच्चों, नॉर्थ नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ। ठीक, सेकंड है सून वी हैव ए ग्रेट स्मॉल और बिग पाइल। तो उनके पास एक बड़ा लकड़ी का ढेर हो गया था, ना कि छोटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बिग पाइल। ठीक, थर्ड है द फ्लेम विल लीप अप और डाउन हाई। तो फ्लेम बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी, ठीक है, तो यहां पर अप हो जाएगा, अप हाई, ऊपर की साइड ऊंचाई पर जा रही थी। तो बॉन फायर कंज्यूम अ लॉट ऑफ अ लिटिल वुड। तो जो लकड़ियों पे जो आग जल रही थी वो छोटे से ढेर में जल रही थी कि थोड़ी सी लकड़ियों में जल रही थी कि बहुत ज्यादा लकड़ियों में? तो वो बहुत ज्यादा, अ लॉट ऑफ वुड, बहुत ज्यादा लकड़ियों में जल रही थी, अ लॉट ऑफ वुड। ठीक, फिफ्थ है एट देयर मस्ट बी अ गुड और बेटर वे। तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है, तो यहाँ पर गुड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? बेटर, बेटर वे। ठीक है, लोहड़ी बनाने का ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों इसका जो सी वाला पार्ट है वो है राइट द मिसिंग लाइंस। तो यहाँ पर कुछ लाइंस हमें दी हैं, उनके बाद वाली जो मिस लाइन है उसे हमें लिखना है। तो मैंने लिख दिया है, जैसे कि फर्स्ट लाइन थी डाउन इन द साउथ। ठीक है, तो जो मिसिंग लाइन थी वो थी द डेज आर फाइन। ठीक, सेकेंड लाइन है वन फायर कंज्यूम अ लॉट ऑफ वुड। तो इसमें मिसिंग लाइन थी फॉर द एनवायरमेंट दिस इज नॉट सो गुड। ठीक, थर्ड है लेट्स बर्न आवर हार्ट इट इंस्टीड ऑफ वुड। तो यहाँ पर आ जाएगा एंड सैंड इट अप इन फ्लैम्स फॉर गुड। इस तरीके से ये मिसिंग लाइन भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों, अब बच्चों जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है वर्ड पावर। तो इसमें जो ए वाला पार्ट है वो है रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ जंबल लेटर्स दिए हैं, मतलब एक वर्ड की जो स्पेलिंग है वो थोड़ी आगे पीछे कर दी है। ठीक है, तो उस स्पेलिंग को हमें सीक्वेंस से जमा कर उसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे कि ये इन्होंने एक दिया जंबल वर्ड, तो यहाँ पर इससे इन्होंने बना दिया कंज्यूम। ठीक, इसी तरीके से ये है, तो इसका हम बनाएंगे HILLS हिल्स। ठीक है, हिल्स मीन्स ये जो SILLHS ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, लेकिन इसी स्पेलिंग से हमने ये हिल्स बना दिया, ये वर्ड बना दिया। तो इसका मीनिंग इस जंबल वर्ड से हम बनाएंगे ट्विग्स, TWIGS, ट्विग्स। ठीक, नेक्स्ट है ये, इससे हम बनाएंगे पाइल, PILE, पाइल। ठीक है, ये है, इससे हम बनाएंगे WOOD, वुड। ये है, इससे बनाएंगे हम फ्लेम, FLAME, फ्लेम। इससे बनाएंगे बच्चों नट्स, NUTS, नट्स। ये है, इससे बनाएंगे येलो, YELLOW। इससे बनाएंगे हम फॉल्क, FOLK, फॉल्क, फॉल्क। इस तरीके से ये जंबल वर्ड्स से हमने मीनिंगफुल वर्ड्स बना दिए। अब जो बच्चों इस क्वेश्चन का जो बी वाला पार्ट है वो है फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया है, तो यहाँ पर 2 फिलअप्स हैं और इसके 2 ऑप्शन दिए हैं हमें। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट वर्ड होगा वो हमें इनमें फिलअप करना है। ठीक, तो ये है सोहन ऑलवेज डज द डैश।
थिंग फर्स्ट एंड लीव्स द डैश वन। तो सोहन जो है वो पहले सबसे आसान चीजें करता है, तो आसान को हम बोलते हैं इजी, तो यहाँ पर आ जाएगा इजी, ठीक है। और वो जो डिफिकल्ट चीजें होती हैं उन्हें छोड़ देता है, जो कठिन चीजें होती हैं उन्हें छोड़ देता है, तो यहाँ पर ये डिफिकल्ट आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। सेकंड है आउल्स डैश इन द डे एंड डैश इन द नाइट। तो आउल क्या होते हैं, जो उल्लू होते हैं वो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दिन में सोने वाली जगह पर स्लीप, आउल स्लीप इन द डे, दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, तो वेकअप आ जाएगा यहाँ पर, तो इस जगह पर हम लिख देंगे वेकअप, वेक अप, ठीक। थर्ड है चंद्रा इज डैश एंड स्मार्ट वेयर एज हर फ्रेंड चांदनी इज डैश एंड लेजी। तो चंद्रा है वो होशियार और स्मार्ट है, यानी वाइज, चतुर और स्मार्ट है, वाइज। लेकिन उसकी जो फ्रेंड है चांदनी वो कैसी है, फुलिश यानी मूर्ख है, और लेजी, लेजी यानी आलसी है, तो यहां पर हम लिख देंगे फुलिश, फुलिश। नेक्स्ट है फोर्थ वन, इट इज वेरी डैश इन द पार्क बट इट इज डैश हियर। तो यहां पर आ जाएगा इट इज वेरी नॉइजी, ठीक है, नॉइजी इन द पार्क, noisy in the park but it is quit, मतलब पार्क में बहुत ज्यादा शोरगुल था लेकिन यहाँ पर जो है शांति है, ठीक है, इस तरीके से। फिफ्थ है सिल्क इज डैश बट हैंडमेड क्लॉथ इज डैश। जो सिल्क है बहुत ज्यादा स्मूथ है, मतलब मुलायम है, स्मूथ आ जाएगा। सिल्क मीन्स होता है बच्चों रेशम, ठीक है, बट हैंडमेड क्लॉथ हाथ से बनाया हुआ कपड़ा कैसा रफ है, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा रफ, ROUGH, रफ। इस तरीके से ये भी कंप्लीट होता है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, ये है ग्रामर इन यूज। तो ग्रामर थोड़ी सी देख लेते हैं। ये है ए, यूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से इन फिलअप्स को हमें फिल करना है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि लेटर क्यू कम्स डैश लेटर P एंड R ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो जब दो चीजों के बीच में कोई चीज होती है तो उसे हम बिटवीन से दिखाते हैं, दो चीजों के बीच में कोई चीज होती है बिटवीन से दिखाते हैं, तो यहाँ पर हम बिटवीन लिख देंगे, बिटवीन, ठीक है। इसका मीन्स है कि जो लेटर क्यू है वो P और R के बीच में आता है, ठीक है। तो दो लेटर हैं तो दो के बीच में हम बिटवीन का यूज करते हैं। बी है स्मोक गोज डैश इन द स्काई। तो स्मोक कैसा जाता है, स्काई में ऊपर की साइड जाता है, ठीक है, तो ऊपर के लिए हम ले लेंगे यहाँ अप इन द स्काई। सी है डोंट थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर पुट इट डैश अ डस्टबिन। मतलब वेस्ट पेपर है, जो खराब पेपर है, उसे इधर उधर मत फेंको, उसे डस्टबिन में डालो। तो कोई चीज बाहर से अंदर जाती है, मतलब मोशन करते हुए किसी चीज में जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इनटू, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा इनटू, इट इनटू अ डस्टबिन, क्योंकि जो अपन कचरा डालेंगे तो वो मोशन करते हुए उस डस्टबिन में जाएगा, ठीक है। बी है द कैट रन डैश द रूम क्विकली। तो एक ही रूम में वो भाग रही है, तो वो क्या आ जाएगा, एक्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम एक्रॉस का यूज करेंगे, एक्रॉस द रूम, क्योंकि वो एक ही रूम के अंदर भाग रही है, ठीक है। ई है सी वर्क्स डैश द पुअर। तो बहुत सारों के बीच में जब हम बात करते हैं, मतलब दो से ज्यादा के बीच में जब हम बात करते हैं, वहां पर हम अमंग का यूज करते हैं, अमंग का, ठीक है। तो वह गरीबों के बीच में काम करती है, ठीक है, तो अमंग, AMONG, अमंग। इस तरीके से बच्चों ये ग्रामर वाले पार्ट का भी A नंबर पार्ट हो गया है। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।